हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई आखिरी समय में हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर क्या हुआ? भाई आखिरी समय में ना थोड़ा-सा हम भी सरप्राइज़ रह गए। तो क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा शॉर्ट कवरिंग, वो भाई कमाल हो गया। वो एक तो कहावत नहीं है, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। भाई मार्केट आज ज़बरदस्त और मस्त तेज़ी दिखाया। एक अंदर से जो फीलिंग्स था ना, उसको आज मार्केट ने पूरा कर दिया। देखिए 592 रिफ्रेश करते हैं। जब अपन 200 पॉइंट का तेज़ी था, भाई 774, ये क्या? ये अचानक से ये क्या हुआ भाई? 774 ये कहाँ चढ़ गया? हैं? ये तो फिर गजब हो गया। ये तो सारा मतलब इंडेक्स है कि क्या है? कैसे क्या हो गया? कोई जवाब है? तो नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ थोड़ा-सा टेक्निकल समझिए एरर चाहे जो भी हो, ऐसा ही हुआ क्योंकि आज बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सपायरी का टाइमिंग सबको पता होगा कितना बजे तक है, लेकिन एक्सपायरी का टाइमिंग आज थोड़ा-सा लेट तक रहा था ऑप्शन का। भाई लेकिन गजब हुआ। अब इसके बीच में कितने पोजीशन कटे होंगे? शॉर्ट कवरिंग इसी को बोलते हैं। ऐसा बताइए, यहाँ कितना तक? 20 तक, 25 तक इतना रहा, 573। और मैं भी सोच रहा था कि 600 के आसपास। भाई सीधा 774। गजब, ऑसम। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने 3 बजे भी बताया था, तो अभी फिर से उसी चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ। जय भोले बाबा, है ना? आज फर्स्ट सोमवारी को बड़ा बढ़िया हुआ भाई। हम तो डेली भी भोले बाबा का आदमी करेगा पूजा। ऐसा अगर भगा दिए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मजाक है। बाकी पूजा तो अपना जगह है, श्रद्धा अपना जगह है, जो जैसे करते हैं। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। इसीलिए बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, इतना शक्ति देना कि सबके लिए अच्छा एनालिसिस कर पाऊँ और सबका पैसा कम से कम 10 गुना करवा पाऊँ। ऐसा शक्ति देना, है ना? अगर अकेला नहीं, अकेला क्या करूँगा? सब साथ में जाएंगे तो मजा आएगा। तो ये उस समय चल रहा था जब हम 2:30 बजे इसका आपको दिखा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। उस समय 24,765 चल रहा था और अपना निफ्टी चल रहा था कितना? 2 बजे है ना, 2 बजे आप देखिए अपना निफ्टी वही 500। 2 बजे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अरे ये तो 3 बजे, 2 बजे 586 के आसपास चल रहा था, 86-90। तो मैंने उस समय बोला कि भाई ये जो है ना, ये गड़बड़ है। ये या तो ये नीचे जाएगा या तो फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग होगा। बस यही वर्ड बोला था। वो भाई मेरे को क्या मालूम कि इतना भयानक शॉर्ट कवरिंग होगा। और इसका जो क्लोजिंग है वो 774 पे चला गया। अब आप बोलोगे सर सही बात है, सही बात है सर, आप यही बोलोगे। अब बैंक निफ्टी देखिए 733 चल रहा था और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 900 पे था। तो मैं बोला कि चल इसका ज़्यादा नहीं है, इसका ओके ओके है, 900 पे है। तो इसमें देखें तो ये सीधा 58,247 ये भी चढ़ गया। तो कुछ टेक्निकल एरर भी माना जाए। वो भाई टेक्निकल एरर तो ठीक है, लेकिन जिसका भी जो सेल करके बैठा होगा उसका तो बत्ती बंद हो गया होगा। शॉर्ट कवरिंग इसी को बोलते हैं। एकदम धनाट से, कैसे एकदम धन से क्या हो गया, यही होता है शॉर्ट कवरिंग। 18 दिन शॉर्ट वाले कमाते हैं, 2 दिन जो है ना वो दे के चले जाते हैं। 18 दिन कमाते हैं, 2 दिन दे के चले जाते हैं। इसीलिए यही इसी दिन के लिए, तो इसीलिए जो नहीं समझ पाएंगे उनको इस तरह का झटका लगता है। तो हालांकि हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हम लोग का तो जहाँ चल रहा था वहीं चल रहा है, तो हम लोग को कोई बेनिफिट इसमें नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि हमको बहुत कुछ बेनिफिट हो गया। तो फिलहाल निफ्टी का अभी फ्यूचर देखते हैं क्या चल रहा है। मतलब देखिए 24,770। तो अब देखिए जो क्लोजिंग हुआ था इसका 24,770 और निफ्टी 24,774, तो बराबर आ गया, है ना? ऐसे फ्यूचर अगर 30-40 पॉइंट ज़्यादा है ना तो एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कि ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ये कम से कम 30 के आसपास, 730 के आसपास रहेगा तो ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर अभी भी मतलब जो क्लोजिंग हुआ तो 57,890 के आसपास और ये अभी 58,247। तो यहाँ ये कंडीशन निकल के आएगा कि या तो फिर ये ऊपर जाएगा या तो फिर ये ऊपर जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। बोथ आर सेम तो नहीं होगा ना, दोनों में से एक ऊपर नीचे जाएगा। तो इस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा, ठीक है? तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग 3 बजे ही डिस्कस कर लिए थे, इसीलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखते हैं क्या होना है नहीं होना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल भाई मार्केट जब अचानक, हाँ पोर्टफोलियो में उतना बड़ा उछाल नहीं आया। पोर्टफोलियो एज इट इज जैसे पहले चल रहा था 0.8990 के पास, तो उतना ही है पोर्टफोलियो में। कोई बहुत ज़्यादा उछाल हम लोग का नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा है जो भी है, बहुत अच्छा है। ऑप्शन चैन में अभी ऑप्शन चैन का देखने में मजा आएगा। पीसीआर ऑलरेडी ओवरबोट में पहुंच गया था। अब हम लोग क्या मालूम लास्ट में ऐसा लंका लगेगा भाई। तो आप देख सकते हैं ये तो 24,600 भाई यहाँ तो दबा के पोजीशन बनाया। दबा के पोजीशन बनाया। तो आप बोलिएगा अच्छा नहीं, आप लोगों को जो दिया हुआ है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। 24,600 पे जब हम 2 बजे के आसपास थे तो उस समय कितना चल रहा था? तो 24,600 पे 4,07,000, 24,600 पे 4,07,000 था। और यहाँ जो पोजीशन था ये जो दिख रहा ना, ये कितना था? 4,07,000। और ये जो OI है, ओपन जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ये कितना था? ये उस समय था 2,21,848।
भयानक काटा भाई। ये पोजीशन देखो काट के 58 ले आया, समझ में आए, 1.5 लाख के आसपास काट दिया, उससे ज़्यादा ही ये काट के यहाँ ले आया भाई, समझ में आ रही है। और जो OI था 4 लाख से 2 लाख आ गया, 2,47,000। तो भाई चढ़ेगा गाड़ी गाड़ी तो फिर तो ऐसा चढ़ा कि भाई धुआं, हालत ख़राब कर दिया। 650 पे जो यहाँ पर ही थे वहाँ पर ही ये 38,000 हो गया। ये एक्चुअली 38 नहीं था, ये 1,26,000 था, 38,000 पे आया। और 1,19,000 जो है ना, ये 2,06,794। तो ये हाल है। 700 वाला भी तगड़ा पिटा गया भाई, सबका स्टॉप लॉस हो गया ना। आजकल तो स्कैल्पिंग मोड होता है, खटाखट हुआ और भाई 5 मिनट में वो तिल का तार बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, ये बन गया भाई। तो चलो कोई, तो ये रहा ऑप्शन चैन का चार्ट। तो ऑप्शन चैन का जब चार्ट में देख रहे हैं ना, तो पोजीशन में काफ़ी रोटेट हुआ है, पोजीशन काफ़ी रोटेट हुआ है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पोजीशन काफ़ी रोटेट हुआ है दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में पोजीशन काफ़ी रोटेट हुआ है, लेकिन प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आज की जो अभी तेज़ी हुई वो एक जस्ट लाइक फॉल्ट वाली तेज़ी, या मतलब सिस्टम का, मतलब समझ जाइए सिस्टम का मतलब उस तरह का तेज़ी हुआ। इसमें कॉल राइटर का भी प्राइस उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, समझ गए, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, भागा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मतलब भागा है। तो यहाँ पर ही कॉल राइटर, पुट राइटर जिनका स्टॉप लॉस खाया है वही लॉस में गए हैं, बाकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। बस ये एक बोलते नहीं है कभी काल अंधेरे में भी तीर निशाना पे लग जाता है, तो वही चीज़ हुआ कि वो फ्यूचर और करंट वैल्यू को कवर करने का चक्कर में वो भाग गया। इसमें ना कॉल और ना पुट, दोनों में से कोई नहीं कमाया, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जब अभी पूरा एनालिसिस किए हैं तो ये फैक्ट सामने निकल के आया है। अब देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। हाँ, गिफ्ट निफ्टी तो 4:30 के बाद चालू ही हो जाता है। तो गिफ्ट निफ्टी को देखिए तो 634 के पास, ठीक है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है। SGX निफ्टी भी देखिए तो ये भी 639 के आसपास, बढ़िया है। तो आज का जो तेज़ी है वो बस एक ईरर समझिए, वो वाला तेज़ी है। तो उसमें कोई प्राइस और ऑप्शन चैन का कुछ भी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, समझ रहे हैं। हाँ, पोजीशन कटा है, पोजीशन अच्छा कटा है। तो ब्रेंट अभी भी 82.90 पे, अभी भी वो 78 का रेंज में नहीं आया। हम, ये तो मेरा रेंज था 78 तक आएगा, लेकिन नहीं आया। तो कुल मिला के ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट है काफ़ी पॉजिटिव रहा। अब आज रात को क्या बोल देंगे वो तो नहीं पता भाई, है ना। तो ये चीज़ है। फिलहाल अभी देखते हैं, अभी तो उनका मार्केट शुरू थोड़ी हुआ, जब शुरू होगा तब देख लेंगे। डॉलर इंडेक्स 99.63 है। रुपया में मजबूती तो है, रुपया में मजबूती अच्छा है, अच्छा है। तो इसका बेनिफिट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो आज लास्ट का तेज़ी था वो एक मेरे हिसाब से एक ईरर है, समझ रहे हैं, एक मतलब सिस्टम का वो बस गलतफहमी वाला थे, मतलब नहीं हो जाता है कभी कभार। तो वही है, क्योंकि ना प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया, ना कहीं चेंजिंग आया, और एक्चुअली हम लोग का पोर्टफोलियो में भी वैसा चेंजिंग नहीं आया। जब तक निफ्टी 0.80 के आसपास था तब हम लोग का पोर्टफोलियो अप था। लास्ट में जो वो अचानक से पगलपंती में भागा है, तो उसमें कॉल बायर भी नहीं कमाया है, कॉल सेलर भी नहीं कमाया, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट ही नहीं हुआ है उतना, समझ रहे बात को, प्राइस का उतना मूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए किसी प्रकार का कोई भी गलतफहमी अपने दिलो दिमाग में मत डाल दीजिएगा, बस एक टेक्निकल एरर समझ के इसको जाने दीजिएगा। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में हर चीज़ आप लोगों को समय से पहले बता दिया जाता है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में तो आज प्रॉफिट भी बुक किए हैं, और स्विंग में आज नए नए पोजीशन भी लिए हैं, कहीं कहीं SIP भी किए हैं, सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।